इनका श्रेणी विभाजन कैसे हुआ। अभी तक क्या था कि अभी हमने जो देखा कि भारतीय दर्शन के लिए क्या चीज़ें प्रयोग में हुई, तो वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, ठीक है, ये सब चीज़ें दार्शनिक भाव के लिए थी। ठीक है, अभी तक लोग जितने भी थे उनके अंतर्गत वेदों को मानना और वेदों को अनुकरण करना, ठीक है, यही चीज़ बचा था। पहले ऐसे ही था कि वेदों का अनुकरण, अभी तक लोगों के बीच वैसे कुछ चीज़ें नहीं थी। फिर क्या हुआ कि वेदों का श्रेणी विभाजन की बात कैसे आई, तो वेदों में क्या हुआ, वेदों का जब आदमी ज्ञान किया, चिंतन किया, वही जो चिंत्य विषय थे वेदों को पढ़े और उनके चिंत्य विषयों को जब अपने अपने चिंत्य विषयों को जब लोगों ने लगाया तो उनका ज्ञानवर्धन हुआ। उस ज्ञानवर्धन से उनकी खुद की दृष्टि या दर्शन बनी। ठीक है, जब खुद की दृष्टि दर्शन बनी तो समग्रता की खोज में, ठीक है, समग्रता की खोज में उन्होंने पूर्व की जो बातें थी उससे कुछ लोग संतुष्ट हुए, कुछ असंतुष्ट हुए। तो दो तबके बने ना, संतुष्ट और असंतुष्ट की। तो यहीं से हमें वेदों का श्रेणी विभाजन की नींव पड़ गई। तो कुछ जो लोग वेदों को, ठीक है, स्वीकृत किए उनको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रख दिया गया। जो लोग वेदों को अस्वीकृत किए यानी नकारे, उनको नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया। आस्तिक और नास्तिक दर्शन का जो विभाजन है, वास्तविक शब्दों में पूछा जाए तो यही भाव होनी चाहिए कि वेदा अनुकूल होना आस्तिक है और वेद के विपरीत होना या वेद विरोधी होना नास्तिक है। यदि कोई बोलता है ईश्वर को मानना आस्तिक है, ईश्वर को न मानना नास्तिक है, मोक्ष की यदि विषय संबंधी बात करें तो जो मानते हैं वो आस्तिक, जो नहीं मानते वो नास्तिक नहीं। तो यदि ऐसे भाव रखेंगे तो कुछ जगह जो होता है इन बातों से हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आस्तिक और नास्तिक का जो संदर्भ होता है वेदा अनुकूल और वेद विरोधी से होता है। ठीक है, अब देखिए कि आस्तिक दर्शन में जब पूरी समाज सोसाइटी थी तो वो कौन कौन भावों में विभक्त हुए। ठीक है, तो देखिए आस्तिक दर्शन जो वेद अनुकूल थे तो वही जो षड दर्शन है यानी सनातन दर्शन, हिंदू दर्शन, तो ये 6 जो थे ये आस्तिक दर्शन है, यानी कि इनके भावों में जो वेदों में बताया गया है उसको स्वीकृत करने की और उसको फॉलो करते हुए यानी उसका अनुकरण करते हुए इन्होंने अपने दर्शन के भाव रखे। ठीक, और इधर 3 वो हुए जिन्होंने कि वेदों को अस्वीकृत किया अपने भाव को प्रकट करने में, यानी अपना खुद का दर्शन व्यक्त करने के लिए। तो इनमें कौन है, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। ठीक है, अब इसमें जो ये जो ब्रैकेट की चीज़ें हैं इसको समझ लेते हैं। तो इनमें भी थोड़ा से, एक तो वेद विरोधी होने में ये तीनों संतुष्ट हैं। ठीक है, ये तीनों वेदों को नहीं मानते, यहाँ तक सही है। लेकिन परलोक को मानना, इहलोक और परलोक होता है ना, इहलोक यानी कि ये जो जगत है जहाँ पे हम हैं इसको इहलोक बोलते हैं, और इससे परे की जो भी चीज़ें हैं उसको परलोक बोला जाता है। ठीक है, तो जो कि एक प्रकार से बोला जाए इहलोक परलोक जो है वो थोड़ा आस्तिक धारणाएं होती हैं। ठीक है, जो कि वेदों में बताई गई हैं। लेकिन जो नास्तिक दर्शन थे उसमें से जो चारवाक दर्शन है उनको इहलोक परलोक में भी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने बोला इनका जो है अपरलोकवादी थे, यानी कि इहलोक और परलोक में भी विश्वास नहीं करते थे, यानी कि पूर्णतः नास्तिक थे। वेदों का विरोध के साथ इनका मत इहलोक और परलोक में भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन अन्य जो नास्तिक दर्शन है बौद्ध और जैन, इनका क्या है, ये परलोकवादी थे, यानी कि मोक्ष को मानते थे। ठीक है, जैन दर्शन में भी मोक्ष का वर्णन है जिसको कि कैवल्य के रूप से, आई थिंक कैवल्य शब्द से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हैं। अब देखिए कि जो आस्तिक दर्शन है उसमें क्या है, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा, ये 6 दर्शन हो गए जो कि सनातन दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। ये है भारतीय दर्शन का श्रेणी विभाजन। श्रेणी विभाजन क्यों हुआ ये चीज़ क्लियर हुई। फिर आस्तिक और नास्तिक बोलने के पक्ष में सॉलिड मत क्या होनी चाहिए, वेदा अनुकूल और वेद विरोधी, न कि ईश्वर को मानना, मोक्ष को मानना, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक,